बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की मिड टर्म लेक्चर सीरीज़ में आज हम मॉड्यूल नंबर 11 और 12 को करेंगे। इन दो मॉड्यूल में हम कंप्यूटर की बेसिक यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, बूलियन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और एक नंबर से दूसरे नंबर में कन्वर्जन कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी जो बेसिक हमारी चीज़ें होंगी वो मेमोरी से रिलेटेड, एक नंबर से दूसरे नंबर में कन्वर्जन कैसे की जाती है और बूलियन ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो चलें आगाज़ करते हैं मॉड्यूल नंबर 11 का। आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त GDB क्विज़ेस और असाइनमेंट मिल सकें। जी स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको पता है कि ये पूरी की पूरी राइटिंग जो है, जिस तरह ये वर्ड लिखा हुआ है, तो W का अगर आप एक डार्ट लें, जैसे ये एक डार्ट लिया मैंने, तो ये जो डार्ट है इस W की इकाई है, यानी ये कह लें कि ये डार्ट मिलकर ही W बना हुआ है। ठीक है, तो जिस तरह ये डार्ट जो है ना वो प्रिंटिंग की इकाई होती है ना, इसी तरह कंप्यूटर मेमोरी में कोई भी चीज़ जब स्टोर होती है तो वो या तो ज़ीरो में स्टोर होगी या फिर 1 में स्टोर होगी। ठीक है, यानी ये कह लें कि 0 और 1 के कम्बिनेशन से कोई भी चीज़ बनती है। अगर आप ग्राफिक देखें, मूवीज़ देखें, डॉक्यूमेंट देखें आपकी कोई भी, तो वो 0 और 1 के कम्बिनेशन से मिलकर बनती है। ये जो 0 और 1 है इसी को हम बिट का नाम देते हैं। ठीक है, जिस तरह आप घरों में स्विच ऑन और ऑफ़ करते हैं, तो ऑफ़ करेंगे तो वोल्टेज आपके ड्रॉप हो जाते हैं, यानी वो 0 पे आ जाएगा। ऑन करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा, वोल्टेज जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे, तो वो आपका 1 में आ जाता है। ठीक है, तो घर में जो सर्किट लगते हैं उन सर्किट में भी 0 और 1 ही यूज़ होता है। सो बेसिकली कोई भी मेमोरी लोकेशन जो होगी वो 0 और 1 की शक्ल ही में डाटा को स्टोर करेगी। सो इस 0 और 1 को हम कहते हैं बिट। सो बिट जो है वो आपका कंप्यूटर की मेमोरी का क्या होगा, यूनिट होगा। क्लियर हो गया? आगे वही चीज़ें मैंने आपको जो बताई हुई हैं कि 0 और 1 कंटेन करेंगे और कोई भी जो पैटर्न होगा वो 0 और 1 से मिलकर बना हुआ। ये करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको आपने एक दफ़ा समझ लेना है। अच्छा, 1 बिट्स कैन रिप्रेजेंट, क्या कर सकता है रिप्रेजेंट, मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, इमेजेस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किससे मिलकर बनती हैं, बिट से मिलकर बनती हैं। इस तरह मैं आपको सर्किट का भी बता चुका हूँ कि जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं वो 0 और 1 पे ही काम करते हैं। ठीक है, आगे बिट के जो यूनिट्स हैं, आगे मज़ीद बड़े यूनिट्स हैं। जिस तरह आपको पता है कि अगर आप मार्केट में कोई भी शुगर लेने जाते हैं तो वो आपको किलोग्राम में या ग्राम्स में दी जाती हैं, तो ग्राम आपको पता है स्मॉल यूनिट होता है। ठीक है, इसी तरह फिर किलोग्राम बनते हैं, तो इसी तरह बिट सबसे छोटा यूनिट है। 8 बिट बन जाएँ तो उनको हम बाइट कहते हैं, 1 बाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखनी है, अपनी सीक्वेंस याद रखनी है। बिट से बाइट, बिट मिलकर बनाएंगे बाइट, बाइट फिर आगे मिलकर बनाते हैं किलो बाइट। ठीक है, किलो बाइट मिलकर आगे बनाएंगे मेगा बाइट। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा 1024 बाइट हो तो 1 किलो बाइट बनता है। जिस तरह आपको पता है 1000 ग्राम हो तो 1 किलोग्राम बनता है, लेकिन कंप्यूटर मेमोरी में 1000 की जगह 10 to 4 होता है, यानी 1024 बाइट्स 1 किलो बाइट बनेगा। इस तरह 1024 किलो बाइट 1 मेगा बाइट बन जाएगा, 1024 मेगा बाइट 1 गीगा बाइट बन जाएगा, 1024 गीगा बाइट 1 टेरा बाइट बन जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी पैटर्न यूजिंग बिट्स। अच्छा, किसी भी नंबर को लिखने के हम जो पैटर्न पढ़ेंगे वो 8 पैटर्न है टोटल। ठीक है, 16 पैटर्न में भी लिखा जाता है, लेकिन अभी तक हम इसको लिमिटेड करेंगे 8 पैटर्न तक। ये 8 पैटर्न में लिखने का मतलब क्या है? सपोज़ अगर आपने कंप्यूटर में लिखा है 5, तो कंप्यूटर उसको चेंज करके बाइनरी में कुछ इस तरह लिखेगा 1 0 0 1, सपोज कर लेते हैं ना। ठीक है, ये तो अब इसमें देखिएगा कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं।
अब ये जो पैटर्न है ये 4 नंबर का पैटर्न है, ठीक है। इसको हम 8 नंबर के पैटर्न में भी लिख सकते हैं। वो किस तरह, इसके लेफ़्ट साइड पे 4 ज़ीरो लगा दें तो ये अब 8 नंबर का पैटर्न बन गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप गौर करें तो ज़ीरो को अगर हम देखें तो 2 नंबर के पैटर्न में लिखेंगे तो 0 0 कर लेंगे। 1 वैसे 1 होता है, लेकिन अगर 2 नंबर के पैटर्न में लिखेंगे तो 0 1, 2 को लिखेंगे तो 1 0, 3 को लिखेंगे तो 1 1 आ जाएगा। अब ये जो पैटर्न है ये 2 नंबर के पैटर्न है। सो इट मीन्स अगर एक नंबर है आपका, अगर एक बिट है तो उसमें कितने पैटर्न बनेंगे, 2 पैटर्न बनेंगे, ठीक है। अगर 2 बिट आ जाएं, 2 बिट का मतलब क्या है, सपोज़ आप कर लें 5 कर लें, सॉरी 3 कर लें, या फिर 4 कर लें, ठीक है। तो 4 कर लें, 4 का आपका बन जाएगा 1 0 0 0, ये बनेगा, ठीक है। इसमें देखिएगा कितने नंबर आ गए, 4 नंबर आ गए। तो अगर 2 बिट होंगे तो कितने कितने नंबर के पैटर्न बनेंगे, 4 नंबर के, ठीक है। यानी 4 नंबर का पैटर्न बनेगा। इस तरह अगर 3 होंगे तो 8, 4 होंगे तो 16, 5 होंगे तो 32। ये फार्मूला होता है बेसिकली 2 की पावर n, यानी अगर 2 नंबर हैं तो 2 की पावर 2 कर लें तो इसमें कितने पैटर्न बनेंगे, 4, यानी 4 नंबर कि कितने पैटर्न होंगे, 2 पैटर्न बनेंगे, ठीक है। एंड सो ऑन, इसी तरह आगे चलते जाएंगे। इनको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आगे जो चीज़ करने वाली है ना वो है नंबर ऑफ कन्वर्जन, डेसिमल से किसमें, बाइनरी में किस तरह नंबर को कन्वर्ट किया जाता है। जैसे सपोज़ अगर 25 है, 25 को अगर आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ये आपने अर्लियर क्लासेस में सीखा हुआ है, 7th 8th में भी सीखा हुआ है। तो 2 पे डिवाइड करते जाएं, 12 2 24, 1 बच गया, 1 इधर आ गया। इस तरह करते करते ये जो है ये आपका पैटर्न बन जाता है बाइनरी, यानी ये आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। तो 25 को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये था एक कन्वेंशनल तरीका जो कि आप पीछे पढ़ते आए हैं। अब इसको अगर ये टेबल दिया हो, टेबल से आपने नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना हो तो तब कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। जैसे अगर सपोज़ हमने 25 ही लिखना है, 25 ही को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले देखेंगे 25 से छोटा नंबर कौन सा है, यानी 25 से छोटा हो लेकिन इन तमाम में से सबसे बड़ा हो, तो वो कौन सा है, 16। तो यहाँ पर 1 कर लेंगे, यहाँ पर 1 लिख लिया। फिर इसके बाद 16 और 8 कितना हो जाता है, 24, यहाँ पर भी 1 लिख लिया, ठीक है। और 24 में कितना ऐड करेंगे तो 25 बन जाएगा 1, तो ये वाला 1 है, यहाँ पर 1 कर लिया, बाकी 0 कर देंगे तो ये 25 को शो करेगा 1 1 0 0 1। तो ये देखिएगा यही है ना 1 1 0 0 1, ठीक हो गया। अगर पेपर में आपको ये टेबल दे देता है तो आपको बोल देता है कोई नंबर रिप्रेजेंट करें तो आप क्विक वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज़ अगर एक और नंबर ले लें, चलें जी मैं 37 करना चाहता हूँ, तो 37 से छोटा 32 है, यहाँ पर 1 कर लिया, ठीक है। तो 32 में अब 16 ऐड करेंगे तो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 0 करेंगे। 32 में 8 करेंगे, ये भी बढ़ जाएगा। 32 में 8 4 जमा करेंगे तो 36 बन जाएगा, तो यहाँ पर 1 लगा लिया। अब एक और ऐड करेंगे, एक और ऐड करने के लिए एक नीचे 1 लगा लेंगे तो बाकी 0 लगा देंगे, ठीक है। अब इनको ऐड करके देखेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 37 बन जाएगा। तो इस तरह कोई भी नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर पैटर्न में ये टेबल दिया हो तो। लेकिन अगर पेपर में आए तो आप इजीली वो अगर सपोज 37 है तो उसको 2 पे डिवाइड करके लंबे प्रोसेस से कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारा मॉड्यूल इधर ख़त्म हुआ। आगे हम पढ़ेंगे बूलियन ऑपरेटर्स। अच्छा, ऑपरेटर्स कंप्यूटर की लैंग्वेज में बूलियन ऑपरेटर जो हैं, जिस तरह मैंने आपको बोला था कि कोई भी जो स्टेटमेंट होती है या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 0 जो है वो ऑफ, अगर कुछ स्विच ऑफ करते हैं तो 0 शो करता है, ऑन करते हैं तो 1 करता है। तो ये जो 0 है ना ये बेसिकली फॉल्स वैल्यू को शो करता है, और 1 जो है ये ट्रू वैल्यू को शो करता है। इस तरह मैंने आपको बोला, ये ऑन को और ये ऑफ को, ठीक है।
अब ये ऑपरेटर्स, बूलियन ऑपरेटर्स हैं क्या? ये असल में जब भी कोई सर्किट बनता है ना, तो सर्किट में या तो कोई चीज़ ऑन होगी या फिर क्या होगी, ऑफ होगी, ठीक है ना। तो उन्हीं ऑफ और ऑन को शो करने के लिए हम या तो ज़ीरो शो करते हैं या वन शो करते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है, वन जो है वो ट्रू वैल्यू को शो करता है और ज़ीरो जो है वो फॉल्स वैल्यू को। ये भी कह लें कि वन जो है वो ऑन को शो करता है और ज़ीरो जो है वो ऑफ को शो करता है, ठीक है जी। अच्छा, ये बूल जो था ना, जॉर्ज बूल, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, उसी के नाम पे ये ऑपरेटर हम कहते हैं कि कौन से ऑपरेटर हैं, बूलियन ऑपरेटर्स हैं। तो तीन बेसिक ऑपरेटर हैं आपके, एंड, आर और एक्सक्लूसिव आर, ठीक है। एक्स आर क्या है, एक्सक्लूसिव आर। इनको याद रखने का मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। आर ऑपरेटर में ना देखिएगा ज़ीरो आ रहा है, यानी दो बिट्स को अगर हम आर ऑपरेटर से मिलाएं तो उनका रिज़ल्ट ज़ीरो कब आएगा, जब दोनों ज़ीरो होंगे। जब क्या होंगे, दोनों ज़ीरो होंगे। समझ आ गई? फिर से देखिएगा, यानी अगर दो बिट्स वन और ज़ीरो को हम कंबाइन करके देखें, उन पे आर ऑपरेशन लगाएं तो रिज़ल्ट ज़ीरो कब आएगा, जब दोनों क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। यहाँ पर हम आर ऑपरेटर का टेबल देखते हैं पहले, फिर आपको समझ आएगी। देखिएगा, ज़ीरो और ज़ीरो इनपुट हम ले रहे हैं, तो आंसर क्या आया, ज़ीरो। बाकी कोई भी देख लें, आंसर ज़ीरो नहीं आ रहा, वन आ रहे हैं। तो यानी ज़ीरो कब होगा, जब दोनों क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। आर इसे आप इसको याद रखिएगा, शुरू में ज़ीरो आ रहा है ना, तो ज़ीरो कब होगा, जब दोनों ज़ीरो होंगे। एंड इसका उलट है, एंड में ज़ीरो कब होगा, जब कोई एक ज़ीरो होगा। यानी ज़ीरो कब आएगा रिज़ल्ट, जब कोई एक भी ज़ीरो हो जाएगा। जैसे ये ज़ीरो है तो ज़ीरो आ गया, ज़ीरो है तो ज़ीरो आ गया, ज़ीरो तो ज़ीरो, अदरवाइज़ क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब ये इनके सिंबल है एंड का, ठीक है। एंड का सिंबल जो है ये बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन से है और ये दो इनपुट हैं, यानी ये अगर ज़ीरो है, ये वन है, तो आपका आउटपुट एंड ऑपरेटर में क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर ये वन है, ये वन है, तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ये आपका आर ऑपरेटर है। आर में थोड़ा इसको टिल्ट कर देते हैं इस तरह, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सिंबल आपने याद रखने हैं, ये एंड का सिंबल है और ये आर का सिंबल है। स्टूडेंट्स, आपको आई थिंक समझ आई होगी कि आर में दोनों अगर ज़ीरो हो तो रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा, एंड में कोई एक भी ज़ीरो हो जाए तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। एक्सक्लूसिव आर की बात कर लेते हैं। एक्सक्लूसिव आर में, सॉरी, ये एक्सक्लूसिव आर में जब दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे तो तब रिज़ल्ट वन आएगा। यानी अगर हम एक्सक्लूसिव आर की बात कर लें, यानी दोनों वन हो या दोनों ज़ीरो हों, दोनों वन हो या दोनों ज़ीरो हों, अब मैं एक्सक्लूसिव आर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो तब रिज़ल्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, तब रिज़ल्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, ठीक है। बाकी वन ही आएगा। एक्सक्लूसिव आर का टेबल बना सकते हैं। सो ये इसके बाद नॉट ऑपरेटर है। नॉट में हम इसको उलट कर देते हैं। सपोज़ इसका आउटपुट ज़ीरो है ना, तो ये हम इसको एक्स कह लेते हैं। सपोज़ नॉट करना हो तो वन कर देंगे, यहाँ पर वन है तो ज़ीरो कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे और ज़ीरो कर देंगे, यानी उलट कर देंगे। जो भी नंबर होगा, कोई बिट होगा, उसका नॉट लेना हो तो उसको उलट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सक्लूसिव आर है। एक्सक्लूसिव आर में देखिएगा, मैंने कब बोला था, जब दोनों सेम होंगे तो जवाब ज़ीरो होगा, ठीक है। जैसे ये दोनों वन है तो जवाब ज़ीरो, अदरवाइज़ वन ही होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें इसको याद करने का एक और मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ। बेसिकली आपने आर में पढ़ा था कि ज़ीरो कब होगा, जब दोनों ज़ीरो होंगे। आर कब होगा, जब दोनों ज़ीरो होंगे। और
ज़ीरो कब होगा, जब दोनों वन, यानी ये वाला वन और ये वाला वन दोनों क्या हों, वन हों। समझ आ गई ट्रिक की, समझ आ गई। यानी जब दोनों ज़ीरो हों तब भी ज़ीरो होगा, या फिर दोनों वन हों तब भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये आपका XOR बन गया। ठीक है जी। तो ये पूरा टेबल दिया है नीचे, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिएगा, एक दफ़ा प्रैक्टिस करें आपको पता चल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।